Yes, students, please raise your hand if my audio video is clear. देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अल्फा और बीटा में रिलेशन। मैंने आपको ये बताया था कि एरिया एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया एक्सपेंशन के क्या फॉर्मूलाज होते हैं। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन तीनों के फॉर्मूलाज हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। उसके बाद में हम लोग एक रिलेशन भी डिस्कस कर रहे थे कल के क्लास में, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा और गामा में क्या रिलेशन होता है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay, so now we will study about the relation between alpha and gamma. देखिए, इसके लिए कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम। अब वो जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, जब हम उसको गर्म करेंगे तो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? क्योंकि उसकी लेंथ चेंज होगी। तो हमने एक क्यूब लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्यूब में हमें पता है कि 3 लेंथ लिखनी होती है, L इंटू बी इंटू एच। अगर ये क्यूब है तो इसके सारी साइड्स इक्वल होंगी, लेंथ भी L होगी, ब्रेथ भी L होगी और हाइट भी L होगी। सो दिस इज द L। और इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम V है एट T डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल वॉल्यूम V है T डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद हमने इसको गर्म किया, हीटअप किया। हीटअप करने पर क्या हुआ, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। इस तरह से इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सो हियर वी विल मेक अनदर क्यूब which is having more volume than this cube। जो जिसकी वॉल्यूम जो है इस क्यूब से क्या होगी, इस क्यूब से ज्यादा होगी। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा इसमें। तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इंक्रीज हो चुके हैं इस केस में। तो ये जो नई वॉल्यूम आ रही है, ये जो नई वॉल्यूम आ रही है, इस वॉल्यूम को लिखा जाएगा V प्लस डेल्टा V। V क्या है? V इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड डेल्टा V इज द चेंज इन द वॉल्यूम। तो V प्लस डेल्टा V करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, इससे नई वॉल्यूम मिल जाएगी। तो डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम। और कितने डिग्री सेल्सियस पे, जब हमने इसका टेम्परेचर कितना चेंज किया, T डिग्री सेल्सियस चेंज किया। तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, T डिग्री डेल्टा T का चेंज कर रहे हैं। T टेम्परेचर पर वॉल्यूम है V और T प्लस डेल्टा T पर वॉल्यूम है V प्लस डेल्टा V। ओके, अब हम लोग यहाँ निकालते हैं फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कैसे लिखी जाएगी, या आप ये बोल सकते हो न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। न्यू वॉल्यूम इज गिवन बाय V प्लस डेल्टा V। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। तो इसमें लिखते हैं V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू, तो फर्स्ट लेंथ में कितना चेंज होगा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच, तीनों साइड सेम है। सो दिस इज द वॉल्यूम L क्यूब। तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, न्यू वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी हो चुकी होगी, इसकी लेंथ हो चुकी होगी L प्लस डेल्टा L। पहले लेंथ L थी, अब लेंथ कितनी हो चुकी होगी, L प्लस डेल्टा L हो चुकी होगी। सो द न्यू लेंथ इज L प्लस डेल्टा L और इसका क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, कर देते हैं। सो दिस विल बिकम v प्लस डेल्टा v, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये a क्यूब है और ये इसको लिख देंगे प्लस डेल्टा l, दिस इज द b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अच्छा, पहले इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू
क्यूब कर लो, चलो क्यूब करके पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ लिखेंगे 3a²। a क्या है? a है l², और b क्या है? b है डेल्टा l। सो दिस इज 3a²b। लास्ट है 3ab², 3a 3l, और b स्क्वायर करना है। b स्क्वायर का मतलब है कि किसका स्क्वायर करना है? डेल्टा l का स्क्वायर करना है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा v की वैल्यू पुट करते हैं और डेल्टा l की वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यूज होती हैं? डेल्टा l की वैल्यू क्या होती है? चेंज इन वैल्यू, चेंज इन लेंथ क्या होता है? इनिशियल लेंथ अल्फा, इनिशियल लेंथ डेल्टा टी। इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? गामा, इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये दो वैल्यूज इसमें पुट करनी है आपको। तो डेल्टा v की वैल्यू क्या है? डेल्टा v की वैल्यू है गामा v डेल्टा टी। सो हियर आई विल राइट v प्लस गामा v डेल्टा टी इज इक्वल टू एल क्यूब। एल क्यूब को क्या, चलो इसको बाद में लिखेंगे, एल क्यूब को जो भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बी एल क्यूब। डेल्टा एल की वैल्यू पुट करो। डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? अल्फा एल डेल्टा टी। तो इसका क्यूब करना है, तो तीनों का क्यूब कर देते हैं। सो दिस विल बी अल्फा क्यूब, एल क्यूब एंड डेल्टा टी क्यूब, प्लस प्लस में आएगा 3l²। तो ये तो एज इट इज लिख देंगे 3l²। डेल्टा एल की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा एल की जगह लिखेंगे अल्फा एल डेल्टा टी प्लस 3l, इसको भी ऐसा ही लिख देंगे 3l। और डेल्टा एल का स्क्वायर करना है, तो इनका स्क्वायर करके लिख दो। इनका स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर l² डेल्टा टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या होगी? v प्लस गामा v प्लस गामा v डेल्टा t इज इक्वल टू दिस इज l क्यूब, दिस विल अल्फा क्यूब l क्यूब डेल्टा t क्यूब प्लस ये देखिए l² और l², यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? l क्यूब हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में लिखेंगे 3l² अल्फा डेल्टा टी, और इस जगह पर भी l क्यूब हो जाएगा। ये l लिखा हुआ है, यहाँ पे l² लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस विल बी 3 अल्फा स्क्वायर l क्यूब डेल्टा टी स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट बनेगी। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? तो आंसर है l क्यूब कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से l क्यूब को कॉमन लेते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए, सो हियर आई विल राइट v प्लस, अच्छा यहाँ से v कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी v आ रहा है, इसमें भी v आ रहा है। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी v1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो दोनों में से v कॉमन ले लिया। इसी तरह से यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से कॉमन लेंगे l क्यूब। l क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, इसमें से l क्यूब कॉमन आएगा, सो दिस विल बी अल्फा क्यूब एंड डेल्टा टी क्यूब। नेक्स्ट, इसमें से l क्यूब कॉमन आएगा तो 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पे रह जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर l क्यूब डेल्टा टी स्क्वायर। l क्यूब तो कॉमन लिए, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर एंड डेल्टा टी स्क्वायर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी। अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? तो इसमें आंसर है कि l क्यूब से v कैंसिल हो रहा है, क्योंकि l क्यूब को क्या लिख सकते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, l क्यूब को क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। तो इस l क्यूब की जगह पर v लिख देंगे और ये v से v कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? अच्छा, इसमें कुछ और क्वांटिटीज भी नेग्लिजिबल है। ये अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब नेग्लिजिबल, क्यों? क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल होता है, और ये अल्फा स्क्वायर ये भी नेग्लिजिबल, ये भी 0 के बराबर आएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के। तो आप देखेंगे कि कॉपर का जो अल्फा होता है वो 10 टू द पावर -5 होता है, 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। सो दिस इज द अल्फा ऑफ द कॉपर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। ये तो लगभग 0 के बराबर आएगा, 0.000, 9 जीरो लगाएंगे, लास्ट में 1 लगाएंगे, इतनी स्मॉल क्वांटिटी आएगी ये तो। और इसका क्यूब करोगे तो ये 10 टू द पावर -15 हो जाएगा, और स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी। तो अल्फा का स्क्वायर करो या अल्फा का क्यूब करो, क्वांटिटी आएगी बहुत स्मॉल, तो ये नेग्लिजिबल होगी। इसको क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में नेग्लेक्ट कर देंगे। सो वी विल राइट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। So here we will write alpha square and alpha cube are
negligible, so neglect अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब, इसको नेग्लेक्ट करना है। अब अल्फा क्यूब के साथ में 10⁻⁻10 के साथ में 1 लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद में 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट सुनिए क्या होगा, नेक्स्ट सुनिए ये होगा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर ये नेग्लिजिबल है, अल्फा क्यूब नेग्लिजिबल है, इन दोनों को छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, v से v कैंसिल हो चुका है, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो चुका है, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी क्या आएगा, सो दिस विल बी 1 प्लस गामा डेल्टा टी एंड 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या क्या रह गया, इसमें रह गया 1 और इसमें रह गया 3 अल्फा डेल्टा टी, तो ये एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया, बाकी क्वांटिटीज को नेग्लेक्ट कर दिया, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, क्या आएगी नेक्स्ट स्टेटमेंट, गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर मैं बोलता हूँ कि कॉपर का अल्फा कितना है, मतलब कि पर डिग्री सेल्सियस पर वो कितना एक्सपेंड होता है, 10⁻⁻5 मीटर एक्सपेंड होता है, अगर ये गिवन है पर केल्विन पर इतना एक्सपेंशन होता है कॉपर का, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन उसका 3 टाइम्स होगा। अगर हम वायर की बात करेंगे तो उसका एक्सपेंशन कितना होगा, 10⁻⁻5 मीटर का एक्सपेंशन होगा। और अगर हम इस क्यूब की बात करेंगे कि मेरे पास ये पूरा ब्लॉक ही कॉपर का था, इस समय पर इसकी लेंथ भी चेंज होगी, ब्रेथ भी चेंज होगी, हाइट भी चेंज होगी, तीनों चेंज होंगे, तो तीनों चेंज होंगे तो कितना चेंज आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻5, 3 टाइम्स का चेंज आएगा। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। तो हम लोग क्या करते हैं, सब मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए किसकी कैलकुलेशन करते हैं, हम तो अल्फा निकालते हैं ना, हम तो वायर लेंगे, वायर को देखेंगे कि वो कितना एक्सपेंड हो रही है गर्म करने पर, तो वायर को गर्म करके उसका एक्सपेंशन निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसका 2 टाइम्स करोगे, कल जो हमने डिस्कस किया था वो ये था, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। जब 2 डायमेंशन में एक्सपेंड होता है, उसकी लेंथ भी बढ़ती है और उसकी ब्रेथ भी बढ़ती है, 2 डायमेंशन में एक्सपेंशन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 डायमेंशन में एक्सपेंशन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि अभी तक हमने इस एक्सपेंशन में क्या क्या चीजें स्टडी की है, फिर इसके आगे की बात करते हैं। अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन बनेगा, ये वैल्यूज लिखी हुई है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो देखिए नेक्स्ट इनका हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन बनेगा, यहां से आप लोग अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा गामा अपॉन 3, और यहां से अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा बीटा अपॉन 2, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये अल्फा की वैल्यूज होगी। तो रिलेशन ये बनेगा कि अल्फा जो होता है वो किसके इक्वल आता है, बीटा अपॉन 2 के इक्वल आता है। एरिया एक्सपेंशन का हाफ कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन का 1/3 कर देंगे, 1/3 कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो ये रिलेशन बनेगा अल्फा बीटा गामा में। इन तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 6 अल्फा, दिस विल बी 3 बीटा एंड इक्वल टू 2 गामा। इस रिलेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने एक्सपेंशंस में क्या क्या स्टडी किया। तो तीनों आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस किए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर लिखते हैं, टेबल में लिख देते हैं सारे कंटेंट। इसमें हमने यहाँ पे स्टडी किया था लीनियर एक्सपेंशन, तो यहाँ लिखते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में क्या क्या फॉर्मूलाज पढ़े हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने इसमें स्टडी किया था, दैट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू
इनिशियल लेंथ अल्फा एल डेल्टा टी, इनिशियल लेंथ को आप एल नॉट से भी लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ को एल से लिखेंगे, इनिशियल लेंथ को एल नॉट से लिखेंगे, लेकिन इससे पहले वाले डेरिवेशन में ऐसा नहीं किया था। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। एक फॉर्मूला और पढ़ा था फाइनल लेंथ का, फाइनल लेंथ का फॉर्मूला आएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द फाइनल लेंथ आफ्टर द एक्सपेंशन। इसके बाद में हमने डिस्कस किए थे किसके फॉर्मूलाज, एरिया एक्सपेंशन के, तो एरिया एक्सपेंशन के भी इसी तरह के फॉर्मूलाज हैं, बस उसमें कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, उसमें कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी मैटर की, मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, एरिया एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी लिखी जाएगी। सो चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू द बीटा इनिशियल एरिया डेल्टा टी। सेकेंड फॉर्मूला हमने इसमें ये बनाया था दैट बीटा इज इक्वल टू चेंज ऑफ एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ बीटा। इसके बाद में फाइनल एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। देखो क्या चेंज कर रहे हैं, लेंथ की जगह पे एरिया आ गया और इनिशियल लेंथ की जगह पर इनिशियल एरिया आ गया, अल्फा की जगह पे बीटा लिख दिया। इसी तरह से थर्ड हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, उसके भी तीन फॉर्मूलाज थे। सो नाउ वी विल राइट वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन में हमने देखा दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी, वी नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम। सेकेंड हम लोग इसमें लिखेंगे द वैल्यू ऑफ गामा कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी फाइंड दैट डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। थर्ड वन फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो अभी तक हमने ये स्टडी किया है, एरिया एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन में, तो ये इसके फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद हमने ये बताया कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशंस होते हैं, तो वो रिलेशंस हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अभी मैंने लिखा था अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 और यू कैन से दैट गामा अपॉन 3। एक तो ये तीनों का रिलेशन बनाया था, और अलग अलग अगर आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो बीटा 2 अल्फा के इक्वल आएगा और गामा 3 अल्फा के इक्वल आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का 3 टाइम्स कर दोगे तो गामा आ जाएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि एनिसोट्रॉपिक मीडियम होता है, एनिसोट्रॉपिक मीडियम के अंदर क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन अलग अलग होंगे, तो ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फॉर एनिसोट्रॉपिक मीडियम। एनिसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब है कि उसकी एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन अलग होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सपेंशन अलग होगा, जेड डायरेक्शन में एक्सपेंशन अलग होगा। तो एनिसोट्रॉपिक मीडियम के लिए गामा कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा अल्फा इन द एक्स डायरेक्शन, कि एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सपेंशन होता है, अल्फा इन द वाई डायरेक्शन एंड अल्फा इन द जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन का एक्सपेंशन प्लस वाई डायरेक्शन का एक्सपेंशन प्लस जेड डायरेक्शन का एक्सपेंशन, तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, तभी तो लिखा जा रहा है। तो एनिसोट्रॉपिक मीडियम में अलग अलग एक्सपेंशन होगा, एक्स डायरेक्शन में लेंथ में अलग चेंज आएगा, वाई डायरेक्शन में लेंथ में अलग चेंज आएगा और जेड डायरेक्शन में लेंथ में अलग चेंज आएगा। ऐसा तब होगा जब जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी शेप सिमेट्रिकल नहीं होगी, जब उसकी शेप कैसी नहीं होगी, सिमेट्रिकल नहीं होगी, उस समय पर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अलग अलग एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अभी लिखा था हमने 6 अल्फा 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, ये रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो एक्सपेंशन में हमने ये सब स्टडी किए। अब हम बात करेंगे इसके, पहले टेबल की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के अल्फा लिख रहा हूं मैं, तो उन अल्फास को सुनिए। सबसे पहले सबसे कम लिखते हैं किसका है, सबसे कम अल्फा जो होगा वो होगा ग्लास का और लेड का। सो हियर वी विल राइट सम मटेरियल्स। तो सबसे पहले लेड लिख रहे हैं और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और लीनियर एक्सपेंशन को किसमें मेजर करते हैं, पर केल्विन में। तो लेड का जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो होता है 1.2 इंटू 10 टू पावर 1.2 इंटू, चलो यूनिट यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि इन मटेरियल्स का क्या लिख रहे हैं, अल्फा लिख रहे हैं, 1.2 इंटू 10 टू पावर -5
पर केल्विन। सेकेंड हम लोग इसमें मटेरियल लिखते हैं ग्लास। ग्लास का एक्सपेंशन भी बहुत कम होता है। ग्लास कई तरह के आते हैं, फ्लिंट ग्लास आते हैं, क्राउन ग्लास आते हैं, इजीली शैटर हो जाते हैं, किसी की हार्डनेस ज्यादा होती है। तो वो जो ग्लास है उसका जो एक्सपेंशन दे रखा है, ये इसमें गड़बड़ करती है हमने, देखो ये 1.2 नहीं है, 1.2 इसका नहीं होता है, 1.2 किसी दूसरी मेटल का है, दिस इज 0.29, इसका होता है 0.32 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। सबसे कम एक्सपेंशन है लेड का, फिर है ग्लास का, ग्लास के बाद आएगा आयरन, आयरन का होता है 1.2। सो नेक्स्ट इज आयरन, आयरन का एक्सपेंशन है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। नेक्स्ट आयरन के बाद हम लोग लिखेंगे गोल्ड, गोल्ड के बाद आएगा कॉपर, कॉपर के बाद आएगा ब्रास। आयरन के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, कॉपर के बारे में। गोल्ड का जो एक्सपेंशन है वो 1.4 के आसपास होता है, 1.4 इंटू 10⁻⁻5, और कॉपर का जो एक्सपेंशन है दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻5। और ब्रास, ब्रास एक एलॉय होता है, दो मेटल का मिक्सचर होता है ब्रास, तो उसका एक्सपेंशन भी दे रखे 1.8 के आसपास। इसके बाद में हम लोग लिखते हैं सिल्वर के बारे में, सिल्वर और एल्यूमिनियम मेटल्स के बारे में लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सिल्वर का एक्सपेंशन लिखते हैं और फिर लिखते हैं एल्यूमिनियम का। सिल्वर का जो एक्सपेंशन है वो 1.9 है और एल्यूमिनियम का है 2.5, दिस इज 1.9 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, और एल्यूमिनियम का है 2.5। इन सब में सबसे ज्यादा कौन एक्सपेंड होने वाला है, इन सब में सबसे ज्यादा एक्सपेंड होता है एल्यूमिनियम, क्योंकि ऑलरेडी उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है वो थोड़े कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, उनमें कम होते हैं आयरन के कंपैरिजन में या दूसरी मेटल्स के कंपैरिजन में। एल्यूमिनियम जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, एल्यूमिनियम जो है वो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, तभी तो डेंसिटी कम है। तो इसका एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का। और सबसे कम एक्सपेंशन किसका हो रहा है इस टेबल में, इस टेबल में सबसे कम एक्सपेंशन हो रहा है 0.29 इंटू 10⁻⁵ लेड का एक्सपेंशन हो रहा है। सो दीज आर द अल्फा। अच्छा मैंने आपको अल्फा बता दिए है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिल्वर का अल्फा बता देता हूँ, ये इसको 2 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁵ है, तो मैंने आपको सिल्वर का अल्फा बता दिया, तो सिल्वर का बीटा क्या होगा, मतलब अगर मैं सिल्वर की शीट बना दूं, चांदी की एक प्लेट बना दूं मैं, तो उसको गर्म करूं तो उस समय पर उसका एक्सपेंशन कितना होगा, इसका डबल कर दो, ये लिखा हुआ देखो। अगर आपको अल्फा पता है तो अल्फा का डबल कर दीजिए, ये 2 इंटू 10⁻⁻5 है, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5। सो दिस इज द एरिया एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। अगर इसका अल्फा, सिल्वर का अल्फा 2 इंटू 10⁻⁻5 है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा, 6 इंटू 10⁻⁻5। तो एक मेटल के लिए, सिल्वर के लिए हम लोग लिख देते हैं, सिल्वर के लिए अल्फा आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, बीटा आएगा, इसका डबल कर दो, 4 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, और गामा कितना आएगा, गामा आएगा 3 टाइम्स, ये लिखा हुआ, गामा विल बी 6 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। तो अलग अलग बुक्स के अंदर अगर आप इनकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसी तरह की वैल्यूज आपको मिलेंगी। बीटा अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स होगा और गामा अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स होगा इसका। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो एक्सपेंशन इस तरह से निकाला जाएगा, ये फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, और ये एक टेबल है जिसमें कुछ मेटल्स के हमने लीनियर एक्सपेंशन को क्या किया, डिस्कस किया। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, कि इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, ये फॉर्मूलाज को आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इफ यू हैव टेकन देन रेज योर हैंड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल।
इसके न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको ये बताना होगा कि एक वायर को जब इतना गर्म करेंगे तो एक्सपेंशन होने के बाद उसकी नई लेंथ क्या हो जाएगी, कितना एक्सपेंशन होगा, कितना उसकी लेंथ में चेंज आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी आएंगे इसमें। एक्सपेरिमेंट जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के सेंटर में यहाँ पर एक होल है, और इस टेबल से हमें क्या पास करना है, एक मेटल की बॉल को पास करना है। हम देख रहे हैं कि मेटल की बॉल इसमें से पास नहीं हो पा रही है। ये टेबल पर हमने एक होल कर रखा है, और इस टेबल के सेंटर में होल जो है उसमें से हमें मेटल की एक बॉल को क्या करना है, मेटल की एक बॉल को पास करना है। तो ये वो मेटलिक बॉल है। हम देख रहे हैं कि ये इसमें से नहीं जा पा रही है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे। गर्म करोगे तो ये और एक्सपेंड होगा, गर्म करोगे तो ये और एक्सपेंड होगा, फिर ये बॉल इसमें से पास नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं ये। मैजिकल ट्रिक्स भी इसी तरह से बनाई जाती हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको कूल डाउन करते हैं, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इसमें से इजीली पास हो जाएगा, ये इसमें से इजीली पास हो जाएगा। ओके, इसी तरह से बायोमेटेलिक स्ट्रिप एक टॉपिक आएगा, उसको डिस्कस करेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है। और ब्लैक स्मिथ जो होता है वो एक काम करता है, देखिए क्या, ब्लैक स्मिथ को बोला जाता है कि हमारे पास ये वुड का एक व्हील है, पहले ये यूज किए जाते थे, बुल्लॉक, बुल्लॉक व्हील बोलते हैं इसको, बुल्लॉक कार्ट होती है ना, बैलगाड़ी होती है, तो बुल्लॉक कार्ट का ये व्हील है। और ये व्हील किसका बना हुआ है, ये व्हील बना हुआ है वुड का। ये ऐसा वुड का हमने व्हील बना दिया। हमें पता है कि ये स्टेबल नहीं रहेगा, इसके ऊपर ज्यादा अगर वेट हमने रख दिया तो ये तो टूट जाएगा। तो इसको टूटने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ एक मेटल की रिंग लगानी पड़ेगी, इसके चारों तरफ एक मेटल की रिंग को फिक्स करना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिंग छोटी है और व्हील बड़ा है। रिंग का साइज जो है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में थोड़ा डिफरेंस है। ये जो रिंग है ये थोड़ी छोटी है, ये इसके ऊपर फिक्स नहीं हो पा रही है। अगर ये इसके ऊपर फिक्स नहीं हो पा रही है तो कैसे कर सकते हैं, तो आंसर है कि हम इसको गर्म करेंगे। हम जैसे ही इसको हीटअप करेंगे, इस रिंग को हीटअप करेंगे, ये रिंग गर्म होगी, गर्म होगी तो इस व्हील के ऊपर इजीली फिक्स हो जाएगी। फिर इसको ठंडा कर देंगे, ठंडा कर देंगे तो वो इसको कैसा कर देगी, वो इसको टाइटली पैक्ड कर देगी। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ हम ऐसा रिंग लगा देंगे। और कैसे लगाएंगे, तो इसका भी एक न्यूमेरिकल आएगा कि बुल लॉक कार्ट का व्हील है, वुडन व्हील है, उस व्हील के चारों तरफ रिंग को फिक्स करना है। तो कितना एक्सपेंशन किया जाए, कितना एक्सपेंशन किया जाए कि हम उसको इस तरह से फिक्स कर दें। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, लीनियर एक्सपेंशन को पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो नाउ वी विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। A brass rod of length 50 centimeter and diameter 3.0 millimeter is joined to a steel rod of the same length and diameter. तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो मैं डायग्राम में लिख देता हूँ, वो सब मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, पूरा क्वेश्चन हम लोग नोट नहीं करेंगे। So now we are discussing a question in which it is given that a brass rod, ये पहली जो रोड है ये किसकी है, ये ब्रास की है, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इस लेंथ से इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। और इसके साथ में एक अनदर रोड ज्वाइंट है, इसके साथ में एक दूसरी रोड को जोड़ा गया है, उसकी लेंथ भी कितनी दे रखी है, उसकी लेंथ भी 50 सेंटीमीटर ही दे रखी है। सो इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। और ये कौन से मटेरियल की है, दूसरी दूसरी स्टील की है। तो सेकंड रोड आपको बता रखी है स्टील। ओके, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है इसका डायमीटर, डायमीटर इज 3 मिलीमीटर, डायमीटर इज 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर का मतलब है 0.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 0.3 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 मीटर। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो दिस विल बी 10 टू द पावर -3 और 100, 0.3 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा ये। और ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। ओके, तो हम इसको सेंटीमीटर में लिख देते हैं। 3 मिलीमीटर दे रखे हैं, हमने इसको 0.3 लिख दिया, 3 मिलीमीटर गिवन है। फिर से देखिए, 3 मिलीमीटर को
मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 100 कर देंगे, और एक इसमें आ जाएगा, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 10⁻⁻1 बचेगा। 3 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, -1 का मतलब है 0.3 सेंटीमीटर। तो 3 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये लेंथ भी सेंटीमीटर में गिवन है। देखो सेंटीमीटर में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ये नहीं है कि ऐसा यूनिट में मीटर में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूलाज पता है ना इसके। फॉर्मूलाज में क्या आता है, अल्फा कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। तो ये भी लेंथ होगी, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ होगी, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में होगा तब भी कैंसिल हो जाएगा, मिलीमीटर में होगा तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग सारी क्वांटिटीज को एक ही यूनिट में लिख रहे हैं, जो भी लेंथ दे रखी है सबको सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, जो भी लेंथ गिवन है उनको सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। सो दिस इज 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर का मतलब है 0.3 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर, ये डायमीटर गिवन है इसका। ओके और इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जो इनकी ओरिजिनल लेंथ है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे, और चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं 250 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिशियल टेम्परेचर, ये 50 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो कितने डिग्री पर है, 40 डिग्री सेल्सियस पर है। और फाइनल टेम्परेचर कितना किया जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनको 250 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप किया जा रहा है, 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन of this, what is the change in the length of the combined rod, what is the change in length of the combined rod, change in length of the combined rod, टोटल कितना चेंज आएगा इस पूरी लेंथ में, ये जो 100 सेंटीमीटर की लेंथ बन रही, रोड बन रही है दोनों मेटल्स की। अच्छा क्वेश्चन में अल्फा गिवन है, अल्फा बता रखा है ब्रास का भी और स्टील का भी, तो वो क्या गिवन है वो मैं बता देता हूँ। अल्फा ऑफ द ब्रास इज गिवन 2.0 into 10⁻⁻5 per Kelvin, and alpha of the steel it is given 1.2 into 10⁻⁻5 per Kelvin. This is the alpha of the steel. ओके सारी वैल्यूज गिवन है, बस अब इसमें वैल्यूज ही तो पुट करनी है, चेंज इन लेंथ ही तो निकालना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखते हैं फॉर ब्रास, इस जगह पर ब्रास के लिए कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टील के लिए। चेंज इन लेंथ निकालना है दोनों का, इसमें कितना चेंज आएगा, तो ब्रास के लिए लिखेंगे चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, डेल्टा एल, अल्फा कितना गिवन है, अल्फा गिवन है 2.0 into 10⁻⁻5, तो यहाँ लिखेंगे 2 into 10⁻⁻5, दिस इज द अल्फा। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ थी 50 सेंटीमीटर। चेंज ऑफ टेम्परेचर 250, 40 से 250 कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस चेंज इज ऑफ 210। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दिस विल बी 50 into 2, 50 into 2 हो जाएगा 100, और मल्टीप्लाई में है 210, और मल्टीप्लाई में है 10⁻⁻5। तो ये सारी क्वांटिटीज को मैंने ऐसा लिख दिया, बस इसको मल्टीप्लाई किया 50 और 2 को, इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी 21,000, 21,000 इंटू 10⁻⁻5। ये -5 को यहाँ से हटा देते हैं, डिवाइड बाय कर देते हैं 1 लाख, तो 10⁻⁻5 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻5 को लिख सकते हैं 211,000, 21000 और डिवाइड बाय 1 लाख। अब ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो आंसर है 2 डिजिट, डिवाइड बाय 100 है, तो ये है 21 डिवाइड बाय 100। सो चेंज ऑफ लेंथ इन द फर्स्ट रोड इज 0.21 सेंटीमीटर। तो इसमें 0.21 सेंटीमीटर का चेंज आएगा जब इसको 210 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, मतलब इसका टेम्परेचर 40 से जब 250 कर देंगे। अब स्टील की लेंथ में कितना चेंज आएगा, तो चेंज ऑफ लेंथ इन द स्टील विल बी अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फा स्टील का अल्फा दे रखा है 1.2 into 10⁻⁻5, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ at 40 degree Celsius is 50 centimeter, and change of temperature 250 minus 40, 210 का चेंज आ रहा है। चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आ रहा है,
250 माइनस 40, इसको भी यहाँ पे लिख करके रख लेना पहले, 210 डिग्री का चेंज आ रहा है। ओके, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा। 1.2 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं और दिस विल बी 0.126। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.2 को 50 से। 1.2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6। 12 5 60 होता है और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, सो दिस विल बी 6.0। 6.0 इंटू 210 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 126 और 0, 1260 आएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द